मित्रों, 10 महाविद्याओं में माता बगलामुखी 8वीं महाविद्या हैं। इन्हें माता पीतांबरा भी कहते हैं। माता बगलामुखी स्तंभन की देवी हैं। संपूर्ण सृष्टि में जो भी तरंग है वो इन्हीं की वजह से है। 10 महाविद्याओं में सबसे अधिक प्रसिद्ध, प्रचलित एवं प्रभावी साधना बगलामुखी देवी की है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से दैविक शक्तियां चैनल पर स्वागत है। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, इस वीडियो में हम आपको देवी बगलामुखी के प्रादुर्भाव, इनके द्वारा रचित मारण, मोहन, उच्चाटन आदि विद्या, इनके द्वारा त्रिखुरासुर का वध, इनकी साधना विधि, मंत्र साधना, इनके पूजन से मिलने वाले लाभ और माता बगलामुखी के पूजन विधि को बताने वाले हैं। पहले हम माता बगलामुखी के परिचय को जान लेते हैं, उसके बाद पौराणिक कथा की तरफ बढ़ेंगे। मित्रों, माता बगलामुखी का मूल नाम बगलामुखी है। इस देवी का एक नाम पीतांबरा देवी भी है। इनका प्रिय रंग पीला है। देवी बगलामुखी का स्वभाव सौम्य उग्र है। यह देवी अपने हाथों में गदा और तलवार धारण की हुई है। दुष्टों का संहार और अपने भक्तों की रक्षा करना ही इनके अस्त्र शस्त्र धारण करने का उद्देश्य है। श्री बगलामुखी को ब्रह्मास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। ऐहिक या पारलौकिक देश अथवा समाज में दुहक, अरिष्टों के दमन और शत्रुओं के शमन में बगलामुखी के समान कोई मंत्र नहीं है। चिरकाल से साधक इन्हीं महादेवी का आश्रय लेते आ रहे हैं। यजुर्वेद की काठक संहिता के अनुसार बगलामुखी 10 दिशाओं को प्रकाशित करने वाली सुंदर स्वरूप धारिणी और जगत की ईश्वरी है। माता बगलामुखी का स्वरूप। मित्रों, देवी बगलामुखी का स्वरूप देखने में मनोहर तथा मंद मुस्कान वाली हैं। देवी त्रिनेत्रा हैं। मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती है। पीले शारीरिक वर्ण युक्त है। देवी ने पीला वस्त्र तथा पीले फूलों की माला धारण की हुई है। देवी के अन्य आभूषण भी पीले रंग के ही हैं तथा अमूल्य रत्नों से जड़ित हैं। देवी विशेषकर चंपा फूल, हल्दी की गांठ इत्यादि पीले रंग से संबंधित तत्वों की माला धारण करती हैं। यह रत्नमय रथ पर आरूढ़ हो शत्रुओं का नाश करती हैं। देवी ने अपने बाएं हाथ से शत्रु के जिह्वा को पकड़कर खींच रखा है तथा दाएं हाथ से गदा उठाए हुए हैं, जिससे शत्रु अत्यंत भयभीत हो रहा है। देवी के इस जिह्वा पकड़ने का तात्पर्य यह है कि देवी वाक शक्ति देने और लेने के लिए पूजी जाती हैं। कई स्थानों में देवी ने मृत शरीर या शव को अपना आसन बना रखा है। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने बगला महाविद्या की उपासना की थी। बगलामुखी के दूसरे उपासक भगवान विष्णु और तीसरे उपासक परशुराम हुए। तो अब चलिए बिना देरी किए हुए माता बगलामुखी के प्रादुर्भाव के कथा की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं माता बगलामुखी के दिव्य कथा को। मित्रों, एक बार की बात है जब गणेश जी, कार्तिकेय जी, मार्कंडेय जी, अन्य देवगण माता काली के मुखमंडल से उनके 10 महाविद्या के प्रादुर्भाव और पूरे ब्रह्मांड की प्रलय और सृष्टि की रहस्य को सुन रहे थे, तो माता काली स्वयं अपने मुख से 10 महाविद्याओं में से अपने 8वां महाविद्या की प्रादुर्भाव की कथा सुनाते हुए कहती हैं कि हे देवगण, बात उस समय की है जब सृष्टि और ब्रह्मांड का निर्माण हो चुका था। कालचक्र अपने गति से चल रहा था और मेरे 7 महाविद्या का भी प्रादुर्भाव हो चुका था। अब सृष्टि को एक नई विद्या की आवश्यकता थी। मेरे इस महाविद्या के प्रादुर्भाव का कारण बना त्रिखुरासुर। त्रिखुरासुर बहुत ही चतुर और विवेकशील असुर था। एक दिवस ऐसा आया जब उसने प्राजापति ब्रह्मा जी का घोर तप किया। उसके घोर तप से प्राजापति ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उसके समक्ष प्रकट हुए और वरदान देने के लिए वचनबद्ध हो गए। तब मूर्ख त्रिखुरासुर ने अपने इस घोर तप का अनुचित लाभ उठाने के लिए उसने ब्रह्मा जी से 2 वरदान मांगा। पहले वरदान में उसने ब्रह्मांडीय भवंडर उत्पन्न करने की शक्ति मांगा और दूसरा यह कि इस संसार में विद्यमान किसी भी प्रकार की विद्या उसका अंत न कर सके, यहाँ तक कि त्रिदेवों की शक्ति भी उसका अंत न कर सके। ऐसा वरदान पाने के बाद उसके अंदर अहंकार का तूफान उठा। उसने त्रिदेवों को अपना दास बनाने का निश्चय किया। इस उद्देश्य से उसने ब्रह्मा जी के द्वारा मिले ब्रह्मांडीय शक्ति का प्रयोग करके एक विशाल ब्रह्मांडीय भवंडर उत्पन्न किया।
यह भवंडर धीरे धीरे ब्रह्मांड में उपस्थित उल्का पिंडों और नवग्रह को भी निगलते जा रहा था। चारों तरफ तूफान ही तूफान था। समय के अनुसार यह भवंडर एक विशाल रूप में परिवर्तित होते जा रहा था। इस संकट को देखकर सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु चिंतित हो उठे। इस समस्या का कोई हल न हो पाया तो वे भगवान शिव का स्मरण करने लगे। तब भगवान शिव उनसे कहा कि हे देव, शक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई इस विनाश को रोक नहीं सकता, अतः आप उनकी शरण में जाइए। तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा देव हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचकर देवी महात्रिपुरा सुंदरी का स्तुति करने लगे। इनके स्तुति से प्रसन्न होकर महात्रिपुर सुंदरी प्रकट हुई। देवी शक्ति ने विष्णु जी और ब्रह्मा देव को बोली कि हे देव, आप चिंतित न हो, मुझे आपके आगमन के कारण ज्ञात हैं। इतना कहते हुए माता त्रिपुरा सुंदरी के हृदय से देवी बगलामुखी का प्रादुर्भाव हुआ। देवी बगलामुखी ने त्रिपुरा सुंदरी के आदेश पाकर त्रिखुरासुर से युद्ध करने को प्रस्तुत हुई। माता बगलामुखी ने त्रिखुरासुर के ऊपर सर्वप्रथम मोहन विद्या का प्रयोग किया, जिससे त्रिखुरासुर मोहित हो गया। इसके पश्चात देवी ने स्तंभन विद्या का प्रयोग कर विशालकाय भवंडर को स्तंभित करके सभी ग्रहों और नक्षत्रों को उसके संकट से मुक्त कराया। मोहन विद्या के प्रभाव में आकर त्रिखुरासुर की बुद्धि भ्रमित हो गया। इसके बाद देवी ने उच्चाटन विद्या का प्रयोग किया, जिससे त्रिखुरासुर एक पागल की भांति भटकने लगा। इसके बाद देवी ने त्रिखुरासुर का वध करके इस संसार को संकट मुक्त कराया। मित्रों, स्तंभन, मोहन, उच्चाटन विद्या एक ऐसी विद्या होती है जिसका प्रयोग कर प्रबल से अति प्रबल शत्रु के बुद्धि को अपने वश में किया जा सकता है। उसके बुद्धि को स्तंभित कर उसका सर्वनाश किया जा सकता है। यह विद्या व्यक्ति को दिमागी स्तर पर प्रहार करती है। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान में रखे, इस विद्या का अनुचित प्रयोग करने पर, निर्दोष जीवों को सताने पर, प्रकृति के विरुद्ध इसका प्रयोग करने वाले व्यक्ति का अंत बहुत कष्टदायी होता है। स्वयं माता बगलामुखी ऐसे साधकों का सर्वनाश करती हैं, उन्हें दंडित करती हैं। यह दुष्ट साधकों के लिए एक चेतावनी है। इसका प्रयोग केवल धर्म के रक्षा हेतु करना ही उचित माना गया है। मित्रों, अब आपको माता के पूजन व साधना विधि को बताते हैं। मित्रों, देवी बगलामुखी के साधना के लिए आप एक स्वच्छ स्थान का चुनाव करें। घर, मंदिर या फिर कोई अन्य स्थान जो स्वच्छ हो और आपके साधना के लिए उत्तम हो। साधना के समय आप पीला वस्त्र ही धारण करें और आसन भी पीले ही रंग की होना चाहिए। मंत्र जाप के लिए हल्दी के माला का प्रयोग करें। देवी को पीले हल्दी के ढेर पर दीप दान करें। देवी की मूर्ति पर पीला वस्त्र चढ़ाने से बड़ी बाधा भी नष्ट होती है। बगलामुखी देवी के मंत्रों से दुखों का नाश होता है। पूजा में कोई अनुचित चीज नहीं मांगे जो समाज कल्याण के विरुद्ध हो। आपके साधना या पूजा का उद्देश्य किसी को आहत पहुंचाने का नहीं होना चाहिए। जो न्यायप्रिय और सर्वप्रिय हो उसी की कामना करें। बगलामुखी विद्या का उपयोग भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति के लिए किया जा सकता है। इनकी उपासना से हर दुर्लभ वस्तु प्राप्त हो सकती है, परंतु विशेष रूप से स्तंभन, शत्रु शमन, युद्ध, वाद विवाद, मुकदमा, प्रतियोगिता में विजय प्राप्त करने के लिए बगलामुखी अमोघ है। इस शक्ति की आराधना करने वाला मनुष्य अपने शत्रु को मनमाना कष्ट पहुंचा सकता है।